Hello everyone, welcome to Jai Coding Classes. Today we will discuss our next topic in digital electronics, that is multiplexer and demultiplexer. Then now let's start. What do you mean by multiplexers and demultiplexers? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है कि मल्टीप्लेक्सर्स क्यों और क्या है इसके बारे में समझना है कि मल्टीप्लेक्सर्स की नीड क्या पड़ी एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स का क्या नीड पड़ा। तो हम एक बेसिक से एग्जांपल से फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। अभी हमें समझना है कि मल्टीप्लेक्सर्स डीमल्टीप्लेक्सर्स कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ ओनली अ डिवाइस। जैसे कि हमारे पास फ़ोन होते हैं, कैमराज हैं, बहुत सारे बाइक हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये सारे कुछ जो है ये हमारे पास डिवाइसेस है और कुछ ना कुछ यूज़ था इनका तभी इसको बनाया गया। सिमिलर मैनर में मक्स और डीमक्स ये भी क्या है, इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ है तभी इसको बनाया गया। जस्ट एन एग्जांपल फ़ोन का पूछा जाए कि फ़ोन का क्या यूज़ है। फ़ोन से हम एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज इमीडिएटली सेंड कर सकते हैं। बाइक का क्या यूज़ है, एक जगह से दूसरे जगह तक इमीडिएटली पहुंच सकते हैं। सिमिलर मैनर में मक्स का भी कुछ ना कुछ यूज़ है। गॉट इट। तो मक्स का कहाँ यूज है पहले वो सीखते हैं और उसके बाद फिर समझ रहे होंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास एक सिनेरियो है लाइक दिस कि सपोज करते हैं दिस इज पर्सन ए बी एंड सी ऑफ सिटीज एम। सपोज ये क्या है, एम नाम का कोई सिटीज है, उसमें 3 पर्सन है ए बी एंड सी एंड दिस इज सिटी एन एंड यहाँ पर 3 पर्सन है पी क्यू एंड आर। जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या है कि हमें एक क्या करना है, एक के ए चाहता है कि हम आर से कांटेक्ट करें। देन व्हाट ए कैन डू कि हम क्या करें कि यहाँ से देखो कनेक्शंस कैसे बन सकता है कि जब ये एक कॉल करे, गॉट इट। ऐसा नहीं कि एक सिटी में सिर्फ ए ही है, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं। जब एक कॉल करे तो ये क्या कहे, बी और सी का कॉल को ख़त्म करो और ये जो लाइन हमको दिख रहा है कि यहाँ से ये लाइन क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही कनेक्शंस को पास करो। गॉट इट। मतलब कि यहाँ से सेलेक्ट करो सिर्फ ए को। गॉट इट। ए के द्वारा जो कॉल आ रहा है उसको सिलेक्ट करो। गॉट इट। अब क्या करेगा, अब डीमक्स यहाँ पर डीमक्स यहाँ जो एक को सिलेक्ट किया, दिस इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, यहाँ पर मल्टीपल इनपुट है, किसी एक टाइम पर एक को ही सिलेक्ट कर रहा है। गॉट इट। यहाँ पर फिर सिमिलर मैनर में ये सिलेक्ट लाइन जो है ये सिलेक्ट करने का काम करता है, सिलेक्ट। गॉट इट। ये हम सब कुछ डिटेल में अभी सीख रहे हैं, जस्ट अभी समझना है कि क्या काम हो रहा होता है। सिमिलर मैनर में डीमक्स क्या करता है, यहाँ से जो हमारे पास लाइन आ रहे हैं, जो भी कनेक्शंस आ रहा है, इसको क्या करता है, पहुँचाता है कहाँ तक, जो हमारा रिक्वायरमेंट है। यहाँ मैसेज आएगा आर तक पहुँचाना है तो ये क्या करेगा, आर तक इसको लेकर जाएगा। उस सिनेरियो में देखो इसके पास तो तीनों जगह जाने का ऑप्शन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ये सेलेक्ट लाइन क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि ये सिर्फ यहीं आ पाए। गॉट इट। उस सिनेरियो में इस दोनों को कनेक्शंस कट कर देगा। ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक सिलेक्टर्स होना चाहिए जो कि सिलेक्ट करेगा कि कौन से, सिमिलर मक्स में भी होना चाहिए कौन सा कॉल आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करेगा, एंड डीमक्स में भी सिलेक्ट होना चाहिए कि कौन सा कॉल आ रहा है उसको सिलेक्ट करेगा। मतलब मक्स क्या करता है, मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्सर एंड डीमक्स मीन्स डीमल्टीप्लेक्सर। मक्स क्या करता है कि मल्टीपल इनपुट में से एक आउटपुट जनरेट करता है। ध्यान देना है, मक्स क्या करता है, दिस इज आर मक्स, मल्टीपल इनपुट में से किसी एक को एक टाइम पर सिलेक्ट करेगा। सिमिलर मैनर में डीमक्स क्या करता है, मल्टीपल आउटपुट में जनरेट करता है सिंगल इनपुट को। मतलब एक इनपुट इसलिए लेता है और इसको मल्टीपल आउटपुट में जनरेट करता है। ठीक। अब एक सिनेरियो आ सकता था कि हमारे पास इस चीज़ की क्या ही नीड पड़ी, हम ऐसे भी तो कनेक्शन मेश कनेक्शन भी तो इस्टेब्लिश कर सकते थे। मेश मीन्स व्हाट, जैसे कि टोपोलॉजी में होता है मेश में कि डायरेक्ट ए क्या करे, एक ए के पास कनेक्टिविटी इसका भी हो, इसका भी हो और इसका भी हो। जब जिसको कॉल करना चाहे कॉल कर दे, एक ही सेलेक्टर का नीड पड़ेगा सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए। गॉट इट। डीमक्स में बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, सिलेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारा कुछ। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे, हमारे पास क्या होगा, ये क्यों नहीं मेश हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करोड़ों की संख्या में एम में भी यूजर्स होंगे, एन सिटी में भी बहुत सारे यूजर्स होंगे। अब एक क्या करे, सबके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करे। सिमिलर मैनर में बी सबके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करे, फिर सी सबके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करे, तो कितना ज़्यादा वायर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब वही बात हो गया कि हम तो जा तो एक जगह से दूसरे जगह वैसे भी जा रहे थे। अगर हम फ़ोन का अगर इन्वेंशन नहीं होता तो भी मैसेज हमारा पहुंच ही रहा था, बट क्या होता था वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रहा था। ठीक। सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लॉस्ट होगा। किस मैनर में, हम सबके साथ डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। तो उसके लिए क्या आया, नया इन्वेंशन आया फ़ोन का।
तो फ़ोन क्या कर रहा है कि एक मेजर काम को बहुत इजी टाइम में कर देता है। सिमिलर मैनर में मक्स और डीमक्स मेजर टास्क को इजी मैनर में कर देता है। मक्स डीमक्स का मिलियंस ऑफ नंबर में यूज होते रहता है। जब हम लोग क्या करेंगे, कोई अच्छे सारे कंप्यूटर से बना रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे होते हैं, उसके चिप सेट में बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर्स डीमल्टीप्लेक्सर्स का यूज हो रहा होता है। या आप जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ मल्टीप्लेक्सर्स डीमल्टीप्लेक्सर्स को और डिटेल में सीख रहे होंगे। गॉट इट। तो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मल्टीप्लेक्सर्स क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर्स और मक्स। आई होप बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि मल्टीप्लेक्सर्स और डीमल्टीप्लेक्सर्स का क्या काम होता है। मल्टीप्लेक्सर्स क्या करता है, मल्टीपल इनपुट में से एक आउटपुट जनरेट करता है। एंड डीमक्स जस्ट अपोजिट, सिंगल इनपुट में से मल्टीपल आउटपुट जनरेट करता है। तो मल्टीप्लेक्सर्स में एक चीज़ याद रखने की क्या था कि ये हमेशा मल्टीप्लेक्सर्स एक ही आउटपुट जनरेट करेगा। टेक्स मल्टीपल इनपुट एंड गिव्स ओनली वन आउटपुट एट अ टाइम। एक टाइम पर क्या करेगा, मल्टीपल इनपुट में से किसी एक ही आउटपुट को जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास मल्टीपल इनपुट आ रहा है। यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इनपुट आ रहा है एंड सिंगल आउटपुट जनरेट हो रहा है। गॉट इट। और मल्टीप्लेक्सर का साइज क्या हो सकता है, हमेशा 2 के पावर में इंक्रीज करेगा। जब भी इनपुट नंबर आएगा वो क्या होगा, 2 के पावर में इंक्रीज करेगा। इनपुट का नंबर आइदर 2 हो सकता है, आइदर 2 रेज़ टू पावर 2, इस तरह से इंक्रीज करेगा। 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, इस तरह से करके क्या हो सकता है, इंक्रीज करते जाएगा। तो हमारे पास जब भी इनपुट लाइन्स होंगे तो या आइदर 2 होगा और 4 होगा और 8 होगा और 16 होगा, इस रेशियो में क्या होगा, वो इंक्रीज करते जाएगा। गॉट इट। और आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। किसमें, मल्टीप्लेक्सर्स में। गॉट इट। अब ये हम क्या कैसे सिलेक्ट कर पाते हैं, हमारे पास मल्टीपल इनपुट है, उसमें किसी एक को सिलेक्ट करना है, मतलब सिलेक्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए। गॉट इट। अगर किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब कोई सिलेक्ट करने वाला भी होना चाहिए। तो सिलेक्ट करने का काम कौन करता है, सिलेक्टर। ठीक। तो ये सिलेक्टर्स में जो हम ये साइज दिखाते हैं 2 रेज़ टू पावर n क्रॉस 1, इसका मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू पावर n जो है इसमें क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं कि कितने इनपुट आ रहे हैं, एक हमेशा रहेगा, ये तो हमारा आउटपुट है। एंड n डिनोट्स करता है कि कितने सिलेक्ट लाइन है। अगर हमको इसमें से नंबर सिलेक्ट करना है कि कौन सा किस टाइम में किसको पास करना है, तो उसके लिए हमें सिलेक्टर्स की नीड होगी, कितने सिलेक्टर्स होने चाहिए। तो वो कैसे जनरेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सिंबल को रीड करने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम रीड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 1:1 लिखा है, इट कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू पावर n क्रॉस 1 और 2 रेज़ टू पावर n:1। इसमें क्या होता है, ये जो टर्म लिखा हुआ है 2 रेज़ टू पावर n, ये डिनोट कर रहा होता है हमारे इनपुट को। गॉट इट। 1 जो है इसमें बता रहा था कि आउटपुट है। एंड पावर में जो n है ये डिनोट कर रहा था कि कितने सिलेक्ट लाइन हमारे पास होंगे। गॉट इट। अगर हमारे पास, अब देखते हैं पहले कि टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, 2 क्रॉस 1 मक्स हो सकता है, 4 क्रॉस 1 मक्स हो सकता है, 8 क्रॉस 1 मक्स होता है। सिमिलर मैनर में जस्ट इमेजिन 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, 2 रेज़ टू पावर 3 है, 2 रेज़ टू पावर 4 है, एंड डॉट डॉट 2 रेज़ टू पावर n तक जाएगा। ओके। बट हमारे सिलेबस में अगर है, हमारे सिलेबस में बस ये 3 ही पढ़ना है कि हमें 2 क्रॉस 1 पढ़ना है, 4 क्रॉस पढ़ना है एंड 8 क्रॉस 1 पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। 2 क्रॉस 1 मक्स, आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डायरेक्ट आएगा कि एक्सप्लेन 2 क्रॉस 1 मक्स, तो 2 क्रॉस 1 मक्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो पहले इसको हम क्या करेंगे, डिकोड करने के लिए सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 क्रॉस 1 अगर लिखा हुआ है, इसको कैसे हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको लिखना है पावर फॉर्म में, 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, क्रॉस आउटपुट हमेशा 1 रहेगा। अब इसको क्या करना है, डिकोड करना है। इसका मतलब इनपुट लाइन कितना रहेगा हमारे पास, 2, 1 रहेगा आउटपुट लाइन, एंड ये पावर में 1 है, इट मीन्स ये सेलेक्ट लाइन 1 होगा। तो हम 2 क्रॉस 1 है तो 2:1 और 2 क्रॉस 1 बोथ आर सेम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इनपुट है, मतलब 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 इनपुट होना चाहिए, 2 इनपुट आया है, एक आउटपुट होना चाहिए, तो एक आउटपुट हमारे पास है। और हमारे पास क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1, इट मीन्स 1 आउटपुट यहाँ पर है, एंड 2 रेज़ टू पावर 1, तो हमारे पास 1 सेलेक्ट लाइन है। अब 1 सेलेक्ट लाइन से हम 2 इनपुट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिलेक्ट लाइन क्या हो सकता है, आइदर कैन बी 0 और आइदर कैन बी 1। डिजिटल में तो हम पूरा यही सीखते हैं, 0 और 1, मतलब कि कभी हाई हो सकता है कभी लो। तो जब लो रहेगा तो सपोज कि हम क्या कर रहे हैं, I0 को पास करेंगे। जब हमारा एस सेलेक्टर का लाइन, सेलेक्टर का वैल्यू 0 हो, सिलेक्ट लाइन जब 0 होगा, इट मीन्स वो क्या करेगा, I0 को आउटपुट में दिखाएगा कि ये वाला कंट्रोल को ले चलो बाहर। और जब हमारे पास एस का वैल्यू 1 रहेगा तो वो क्या करेगा, इसको कट करके इसको लेकर जाएगा। ठीक। तो ये आउटपुट में हमें दिखेगा।
तो अब ट्रूथ टेबल में क्या हो सकता है, सिलेक्टर्स आइदर 0 आइदर 1, यही तो हो सकता है। और आउटपुट क्या हो सकता है, जब एस का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स सिलेक्टर का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, उस टाइम हमारा I0 आउटपुट में दिखेगा। एंड जब हमारा क्या है, एस का वैल्यू 1 है, उस टाइम क्या दिखाएगा, I1 को आउटपुट में दिखाएगा। गॉट इट। अब अगर इस ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखें तो एसओपी फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। हमारा क्या है, एस यहाँ पर एसओपी फॉर्म कैसे लिखाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एस I0 प्लस एस I1। बट जब I0 हमारा पास हो रहा है तो उस टाइम एस का वैल्यू क्या है, 0, इट मीन्स ये निगेटिव है। और जब I1 हमारा पास हो रहा है उस टाइम एस का वैल्यू क्या है, 1, इट मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो गया हमारा। हम अब इस लॉजिकल एक्सप्रेशंस के हेल्प से क्या हम सर्किट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे ऑफकोर्स कर सकते हैं, हमने पहले भी कर रखा है। तो हमको पहले समझना है कि हम कैसे सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल समझना है इसको, कि अगर हमारे पास ये क्या है, नोट गेट सॉरी एंड गेट लिखा हुआ है, ये भी क्या है, एंड गेट है, तो हम क्या करेंगे, दो एंड गेट की नीड पड़ेगा और दोनों एंड गेट को क्या कर रहा है, और गेट कनेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो एंड गेट बनाएंगे, दिस इज आर टू एंड गेट। एंड इस दोनों का जो आउटपुट आएगा इसको क्या कर रहा है, हमारा और गेट कनेक्ट कर रहा है। आई होप हमारा, अगर आप लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हमने बताया कि सर्किट इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को कराया भी है। तो सर्किट इंप्लीमेंट यहाँ हो गया। अब हमारे पास नीड क्या चीज़ की है, I0 और I1। तो I0 और I1, I0 क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला जो एंड गेट है ये क्या करेगा, I0 हमारे पास आउटपुट दिखाता है। एंड सेकेंड वाला क्या कर रहा होगा, I1 आउटपुट दिखा रहा होगा। दिस इज आवर I1। लेकिन ये क्या करता है, दो इनपुट मिनिमम लेगा। दो इनपुट में क्या है, एक एस डैश है और एक एस है। तो एस नाम का एक इनपुट आएगा, दैट इज सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले के साथ नोट होकर मिल रहा है, तो वी कैन कनेक्ट इट विद नोट, ये नोट के साथ इसमें जा रहा है। एंड दूसरा क्या है, डायरेक्ट इसमें जा रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर, और ये दिस इज आर सर्किट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2x1 मक्स। ठीक, तो अब इसको हम समराइज करते हैं। अगर हमारे एग्जाम्स में आता है कि हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे होंगे, अगर सपोज एग्जाम में आ गया कि एक्सप्लेन 2x1 मक्स, वैसे बेसिकली 2x1 आता नहीं, 4x1 और 8x1 में से कोई एक आ सकता है। बट अगर हम 4x1 सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें 2x1 भी आना चाहिए। तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक लाइन लिखना है कि इट टेक्स 2 इनपुट एंड जनरेट्स 1 आउटपुट एट अ टाइम। उसके बाद क्या करना है, वैसे हम नोट्स आपको प्रॉपर मिल रहा होगा तो नोट्स देखकर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सेम चीज़ यही जैसे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है सेम नोट्स में लिखा हुआ है बस। तो इसमें क्या है, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम बनाना है, रॉ डायग्राम। उसके बाद क्या करना है, ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है, देन लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड देन सर्किट इंप्लीमेंटेशन। गॉट इट। तो इतना करना है, इसके बाद क्या हो जाएगा, हमें हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा वो प्रॉपर सोल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं हमारा क्या है, 4x1 मक्स को अब देखेंगे। 4x1 मक्स सिमिलर मैनर में क्या करता है, 4 इनपुट लेगा एंड 1 आउटपुट जनरेट करेगा। इन सिमिलर वे 4x1 मक्स को समझने के लिए क्या है, इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2^2 x1। इट मीन्स इतना इनपुट लाइन है हमारे पास, दैट इज 4 इनपुट्स लाइन एंड 1 आउटपुट लाइन। 4 इनपुट लाइन, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से 3 तक लेकर जा सकते हैं। बेसिकली हम 0 से ही शुरू करते हैं सब कुछ, काउंटिंग हमारे जब कंप्यूटर साइंस में आते हैं 0 से काउंटिंग शुरू हो जाता है। तो ये 0 से 3 तक काउंटिंग गया, एक आउटपुट है। जस्ट एन एग्जांपल, हम कुछ भी कर सकते हैं इसको, I0 इनपुट लाइन है इसीलिए हम इसको जनरेट कर रहे हैं क्या, या फिर डिनोट कर रहे हैं I0 I1 I2 एंड I3। दिस इज आर डाटा इनपुट एंड दिस इज आर आउटपुट। एंड रेज टू पावर 2 मीन्स इतना हमें सिलेक्ट लाइन चाहिए। क्यों सिलेक्ट लाइन दो ही चाहिए, क्योंकि हमारा कनेक्शन दो सिलेक्ट लाइन के हेल्प से हम, मेरा 4 कनेक्शन हो सकता है, क्या क्या, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये हमारा क्या हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। तो हम कैसे इसको सिलेक्ट कर रहे होंगे, जब हमारा वैल्यू 0 0 रहेगा। गॉट इट, दोनों 0 है, इसका मतलब क्या, हम सपोज करते हैं हम I0 को सिलेक्ट कर लिए। जब हमारा वैल्यू 0 1 है उस टाइम हम क्या करेंगे, I1 को सिलेक्ट कर लेंगे। जब हमारा वैल्यू 1 0 है उस टाइम हम I2 को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड S1 S2 को अगर हम सेव ऐसे कर रहे हैं कि दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो उस टाइम क्या हो, डाटा I3 पास हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ऐसे, हम इसीलिए हमें क्या है, अगर यहाँ से हम 4 हमारे पास इनपुट है तो हम 4 कनेक्शंस 2 सिलेक्टर्स के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट कनेक्शंस
तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, चारों डाटा सिलेक्ट हो जाएगा एंड यू कैन गेट आउटपुट, आवर डिजायर्ड आउटपुट। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल किसके बेसिस पर क्रिएट हो रहा है, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे S0 और S1 के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर के डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम S0 और S1 को हम सेव करें, अगर S0 पहले 0 है, S1 0, दोनों 0 है, इसका मतलब क्या है, I0 डाटा सिलेक्ट हो रहा है। ये 0 1 जब है उस टाइम I2 डाटा सिलेक्ट हो रहा है। 0 1, अगर 1 0 है, इट मीन्स अगर हम सेट किए हैं S को 0 और S1 को भी 0, अगर दोनों को 0 0 सिलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स हम कंसीडर करने का हमारे पास आउटपुट आ रहा है I0। जब हम S0 को 0 सिलेक्ट कर रहे हैं और S1 को 1 सिलेक्ट कर रहे हैं, हम कंसीडर करने कुछ टाइम हमारे पास आउटपुट आ रहा है I1। सिमिलर मैनर में जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं S0 को 1 से एंड S0 को सेट कर रहे हैं 0 से, उस टाइम पुश कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट I2 वाला जो लाइन है वो आउटपुट आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास अगर यहाँ पर हमारे पास दोनों का अगर वैल्यू हम सेट 1 कर दें, इट मीन्स हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, I3। गॉट इट। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन सिमिलर मैनर में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज आवर आउटपुट, y इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, S0 S1, इस टाइम में क्या हो रहा है, S0 S1 के साथ I0 वाला पास हो रहा है, S0 S1 के साथ I1 पास हो रहा है, S0 S1 के साथ I2 पास हो रहा है एंड S0 S1 के साथ I3 पास हो रहा है। अब देखना है I0 पास होने के लिए क्या कंडीशंस है, हमारे पास अगर I0 पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास बोथ निगेटिव है, ठीक, S0 भी निगेटिव है और S1 भी निगेटिव, निगेटिव इन द सेंस कि 0 है और पॉजिटिव इन द सेंस कि 1 है। सिमिलर मैनर में अगर हमारे पास I1 पास हो रहा है, गॉट इट, अगर हमारे पास I1 वैल्यू पास हो रहा है, इस सिनेरियो में क्या है हमारे पास, देख पाएंगे S0 तो 0 है, इसका मतलब इस पर तो बार आएगा, बट S1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इस मीन्स उस पर नो कोई बार नहीं आएगा। फिर I2 की ओर देखते हैं, I2 जब देखते हैं तो I2 में क्या है, S तो 1 है, S0 तो 1 है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, बट S1 क्या है, निगेटिव है, देन डिनोट इट विथ निगेटिव। एंड I3 क्या है, हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को पॉजिटिव रहने देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये एक हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन जनरेट हो गया एंड वी कैन इम्प्लीमेंट इजिली विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 4 एंड गेट है, we have 4 AND gate, then first of all we have to create 4 AND gate and all AND gate are connected with or summarized with OR gate। आप देख पा रहे हो OR gate है, तो हम क्या करेंगे, इस चारों के आउटपुट को OR gate से पास करेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे इनपुट डाटा आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले में तो I0 आएगा ही, इसमें I0 है, इस वाले में हमारा I1 है, इस वाले में I2 है एंड इस वाले से I3 पास हो रहा है, ठीक। अब हमारे पास कंडीशंस कहाँ पर है, S0 और S1 के साथ। तो हम क्या करते हैं, S0 और S1 के साथ कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि हमारा जो S0 है और S1 है, S0 कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। S0 कभी अगर 1 है तो इस लाइन से कनेक्ट करेंगे, इसका हम दोनों पार्ट बना लेते हैं। नोट करने के बाद क्या होगा, नोट करने का मतलब क्या है कि S0 जो है अभी 0 होगा अगर नोट वाले से किसी को कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलर मैनर में हम क्या कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, गॉट इट। तो एक्चुअली में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रफ डायग्राम जो कि हम नॉर्मली क्या क्रिएट कर सकते हैं, हमारा S0 और S1 यहाँ से सपोज करते हैं दो हमारा सिलेक्ट लाइन है, ठीक। अब देखते हैं कि फर्स्ट वाले एंड गेट के पास क्या जा रहा है, दोनों का 0 वैल्यू जा रहा है, लेकिन ये तो S0 और S1 क्या दिखाता है, पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। तो 0 कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर जाकर एंड गेट लगा सकते, सॉरी एक नोट गेट लगा सकते हैं। इसमें भी यहाँ से जब डाटा पास करेंगे इसके साथ हम क्या करते हैं, नोट गेट लगा सकते हैं। फिर जब सेकेंड वाले को मिल रहा है तो S0 का नोट मिल रहा है, तो सिमिलर मैनर में S0 का नोट मिल रहा है, गॉट इट। फिर S1 का तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से आकर इसमें कनेक्ट कर लेंगे। फिर S0 का पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो S0 का पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट S1 का क्या हो रहा है, नोट वैल्यू मिल रहा है, तो S1 को यहाँ से लाएंगे और इसमें क्या करेंगे, नोट लगाकर इसको नोट बना लेंगे। और इस दोनों में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव वैल्यू मिलाकर कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशंस
के हेल्प से हम क्या कर लिए, अपना सर्किट को इम्प्लीमेंट कर लिए। हमारा जो 4x1 का मल्टीप्लेक्सर होता है इसी तरह से होता है, गेट का कनेक्शंस होता है, इस तरह से हमारा क्या होता है, कनेक्टिविटी जनरेट होता है, जिसके कारण मेरा 4x1 मल्टीप्लेक्सर जनरेट होता है। बट हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही बना के आएंगे 110% सही है। बट हम इसको क्या मिनिमाइज कर सकते हैं, हम अभी अगर बुलियन अलजेब्रा में पढ़ के आए थे, हम क्या करते हैं बुलियन अलजेब्रा या फिर के में पढ़ने का क्या मेरा मेन मोटो था कि हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को जितना से जितना कम गेट के हेल्प से क्रिएट कर सकें तो वो हमारे लिए क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स 1 2 3 और 4 चार एंड नोट गेट को हम यूज कर रहे हैं। तो क्या हम नोट गेट को किसी भी तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो वो हम मेथड सीख रहे होंगे कैसे करते हैं, और वही मेथड को हमको क्या करना है, प्रीफर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड अनदर मेथड को हम जस्ट देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था यहाँ पर समझने की बात कि हमारे पास नीड क्या होती है, एक टाइम एस का वैल्यू कभी 0 होकर मिलता है, कभी 1 होकर हमको क्या करना है, गेट को पास करना है। सिमिलर मैनर में S1 भी कभी 0 और कभी 1 गेट को पास करते हैं। तो हम क्यों ना ऑलरेडी हम एक एंड गेट नोट गेट लगाकर इसको जनरेट कर लेते हैं। अगर इस वाले लाइन को हम डायरेक्ट इसमें कनेक्ट करें, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और अगर इससे कनेक्ट करेंगे इसका मतलब यहाँ पर आते हैं ये नोट हो जाएगा, S1 अगर 1 रहेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पास करते हैं 0। सिमिलर मैनर में क्या करते हैं, नोट गेट यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टाइम देखते हैं, फर्स्ट एंड गेट को क्या वैल्यू मिलता है। अगर आई 0 को मुझे पास कराना है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है इस वाले एंड गेट में क्या आ जाएगा, जब आई 1 हमारा इनपुट है, अगर दोनों 0 रहेगा, ठीक, अगर हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करें 1 1 भी, अगर दोनों को ऑन करके रखें तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या पास होगा, यहाँ 0 यहाँ भी 0, मतलब अगर दोनों 0 है इसका मतलब क्या है, ये आई 0 के साथ पास हो रहा होगा। ठीक, सिमिलर मैनर में अगर हमको क्या है, आई 1 को पास कराना है, इसका मतलब क्या चाहिए, हमारा एस नोट तो 0 चाहिए, या फिर एस 0 का वैल्यू तो 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसी को आगे बढ़ाकर इसमें हम ऐड कर लेंगे। ठीक, सिमिलर मैनर में S1 क्या चाहिए, 1 चाहिए, S1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि वहाँ पर ये क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे वैल्यू 1 आ रहा है तो अगर यहाँ भी 1 आएगा, लेकिन यहाँ भी 1 यहाँ जैसे जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इस 0 वाला हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 0 की नीड मुझे है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, आई को डायरेक्ट हम यहाँ से मैच करा रहे हैं यहाँ पर। सिमिलर मैनर में S0 के साथ क्या है, जब हमको I2 वैल्यू चाहिए, I2 वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमारे पास, S0 तो 1 चाहिए, बट S1 क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो S0 मुझे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ से I2 के साथ मैच कराएंगे, एंड इसका मुझे क्या चाहिए, 0 वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 वैल्यू इसके साथ मैच कराएंगे। सिमिलर मैन में I3 के साथ क्या चाहिए, I3 में दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब I3 अगर करना है तो मुझे क्या होना चाहिए, दोनों क्या हो, पॉजिटिव मिले, ये पॉजिटिव मिले। तो ये हमारा सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो नोट गेट को एक्स्ट्रा यूज करने से हम यहाँ पर बचा लिए। सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, 8x1 को, इसमें भी अगर हम समराइज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर आएगा हमारे एग्जाम में 4x1 मक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस तरह से एक डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक, ये हमारा एक बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन। अगर क्यों बनाते हैं इस तरह से, क्योंकि अगर सपोज क्या है, बताओ बाइक कैसा होता है, बाइक क्या है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल सा एक डायग्राम बनाओगे, उसमें से दिखाओगे कि यहाँ पर कुछ कुछ, जस्ट एन एग्जांपल, ये हमारा ड्राइंग पर नहीं जाना है। हम क्या कर रहे होंगे कि हमारा कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पर हैंडल रहता है, आगे में 2 चक्का रहता है, 2 पहिए रहते हैं, और ऊपर इस जगह सीट रहता है बैठने के लिए, यहाँ पर यूजर्स बैठता है जो भी जिसको यूज करना होता है। तो हम ऐसे तो नहीं दिखाएंगे उसमें इंजन कहाँ है, कि कहाँ है, सब कुछ बेसिकली इंप्लीमेंट करके तो नहीं दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल सा डायग्राम यही दिखाते हैं ना कि इसका इस तरह से कुछ फंक्शनैलिटी है, तो देख के समझ में आए। तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, बेसिक सा डायग्राम क्रिएट करते हैं कि ये क्या करेगा, एक मल्टीप्लेक्सर से ये वो क्या करता है, 4 इनपुट में से किसी एक डाटा को सिलेक्ट करेगा और उसके साथ 2 सिलेक्ट लाइन होगा। ठीक, तो ये हमारा बेसिक सा। अब हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर डिक्लेयर करके दिखाएंगे कैसे, हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन के हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। तो इतना कुछ करना है, मेरा क्या हो जाएगा, 4, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ सकता है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 या 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा। सिमिलर मैनर में हम सीखते हैं 8x1 मक्स को। आई थिंक अब आप लोग 8x1 मक्स को इम्प्लीमेंट खुद कर सकते हैं। ठीक, अगर 2x1 और 4x1 आपको अच्छे से समझ में आया है तो 8x1 आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो कैसे 8x1 का मतलब क्या है 2⁻³ x1, इसका मतलब 8 तो इनपुट लाइन होगा, I0 to 7 8 इनपुट लाइन है, 1 आउटपुट लाइन है एंड 3 सिलेक्ट लाइन है। 3 सिलेक्ट लाइन क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं 0 0 0 0 1 0 इस तरह से करके हम क्या कर सकते हैं 8 मल्टीपल कम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास 3 सिलेक्ट लाइन होंगे तो 3 सिलेक्ट लाइन है, तो ये क्या क्या कम्बिनेशंस बना सकता है। तो कम्बिनेशंस हम यहाँ से कैसे, हम जो शुरू में सीखे हैं कैसे क्रिएट करते हैं 0 0 0 0 4 0 4 1 एंड 2 0 2 1 अगेन 2 0 2 1 1 0 फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 1 0 1 0 1 0 1 गॉट इट। और इस टाइम आउटपुट क्या है, अगर जब हमारे पास तीनों जीरो है 0 0 0 इट मीन्स इस टाइम आउटपुट क्या आएगा हमारे पास I0 सपोज करते हैं। अगर ये हमारे पास क्या आ जाए फिर से 0 0 1 है तो उस टाइम I1 सेलेक्ट होगा। इस तरह से करके जब हमारे पास तीनों I1 1 1 हो जाएगा 1 1 1 है, इट मीन्स क्या है हमारे पास I7 सेलेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल I0 सेलेक्ट होगा, I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7। एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन सिमिलर मैनर में क्या हो सकता है हमारे पास, लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू और कैन से आउटपुट इज इक्वल टू S0 S1 S2 विद I नोट, और तीनों क्या हमारे पास नोट के साथ है। नाउ I1 के साथ क्या है हमारे पास S0 S1 S2 विद I1, और यहाँ पर क्या है S0 और S1 नोट के साथ है। सिमिलर मैनर में S0 S1 I2 S0 S1 S2 विद I2, तो S0 S1 और S2 में क्या क्या कॉम्बिनेशन है, S0 क्या हमारे पास नोट के साथ है, S1 पॉजिटिव है बट S2 क्या है निगेटिव है। सिमिलर मैनर में S0 S1 S2 I3, इसमें क्या हमारे पास ये सिर्फ निगेटिव है बाकी दोनों पॉजिटिव है, प्लस S0 S1 S2 I4, तो यहाँ पर इसमें क्या है हमारे पास ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, प्लस S0 S1 S2 I5 वाले में क्या है ये बीच वाला क्या है सिर्फ निगेटिव, प्लस S0 S1 S2 I6 के साथ क्या हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। एंड नाउ ये तीनों क्या है S0 S1 S2 एंड I7 तीनों क्या है पॉजिटिव है। ठीक, आई होप लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिखने आप सीख गए होंगे। सिंपली क्या करना है इन चारों का कॉम्बिनेशन ही तो बनाते जाना है। S1 के साथ फर्स्ट टाइम इस तीनों को सब में लिखो, कैसे हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, इस तीनों को सब में लिखो, उसके साथ एक बार I0 I1 I2 I3 I4 I5 S6 S7 लिखो, उसके साथ क्या करो देखते जाओ कि S0 S1 S2 का क्या क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से इस पर बार लगाते जाओ, बात खत्म, इतना ही करना है। अब हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर्किट को, व्हाट इट। तो जस्ट हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 8 एंड गेट होंगे, ठीक है 8 एंड गेट हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या है उस सब का जो भी आउटपुट आएगा सबको क्या करना है एक और गेट से पास करना है। और गेट से पास करने का बेसिक सा नीड क्या है, हमारे पास जो यहाँ पर से इस चारों से जो आउटपुट आएगा, इन चारों से जो आउटपुट आएगा उसको कहाँ कहीं एक गेट से पास करने के बाद तभी तो आउटपुट पाएंगे। तो इन चारों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तब ये ट्रू दे देगा आउटपुट। तो इसमें से क्या होता है किसी एक टाइम पर कोई एक ही ट्रू होगा तो ये हमारा क्या होगा और गेट एक को ट्रू दे देगा। तो अब क्या करना है इसमें भी सिमिलर मैनर में क्या है काम क्या है इसका, फर्स्ट टाइम में क्या करेगा ये कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, और फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अगर एंड गेट से देखा जाए तो इस टाइम में क्या होता है यहाँ से I0 पास होगा, फिर यहाँ से I1 पास होगा, सिमिलर मैनर में क्या होगा I2 पास होगा, I3 पास होगा, इस वाले से I4 पास होगा, इस वाले से I5 पास होगा, इस वाले से I6 एंड लास्ट वाले के साथ हमारा I7 पास होगा, व्हाट इट। और इसके साथ क्या है S0 S1 और S2 का कॉम्बिनेशन इस तरह से कुछ होगा कि हमारे पास S0 होगा S1 होगा एंड S2 होगा, और इस तीनों का नोट वैल्यू भी, क्योंकि हमारा नोट वैल्यू का भी इसके साथ नीड पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले सबका नोट वैल्यू भी क्रिएट कर लेंगे। अब इसके साथ क्या करना है सिंपली मैच करते जाना है कि फर्स्ट वाले के साथ तीनों नोट के साथ मिल रहा है तो फर्स्ट में क्या होगा तीनों नोट के साथ मैच होगा,
सिंपली आप एक बार क्रिएट करें, अपने से नोटबुक में बना कर देखिए, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, प्रॉपर आप कर भी पा रहे होंगे। फिर क्या है, S0 और S1 नोट के साथ मिल रहा है, तो S0 और S1 नोट के साथ ही मिल रहा है, तो S0 को नोट के साथ, S1 को नोट के साथ मैच करेंगे। बट S2 क्या हो रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव इसको पास करेंगे। फिर देखते हैं, फर्स्ट काम हो गया, सेकंड का काम हो गया। फिर क्या है, S0 और S2 नोट के साथ मिल रहा है, तो S2 क्या हो रहा है, नोट के साथ मिल रहा है, S0 भी क्या हो रहा है, नोट के साथ मिल रहा है। बट S1 क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ मिल रहा है, तो जस्ट चेंज द कलर, हम क्या करते हैं, इसको हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ इसमें मैच कर रहे हैं। गॉट इट, ये भी हो गया। सिमिलर मैनर में क्या करना, आप थोड़ा सा स्पेस देकर बनाएंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। फिर जब नेक्स्ट वाले पर जाएंगे तो S0 नोट के साथ मिल रहा है, तो S0 अभी भी नोट के साथ ही मिल रहा है, तो S0 को नोट के साथ मैच करेंगे। बाकी दोनों क्या आ रहा है, पॉजिटिव के साथ मिल रहा है, तो इसका भी यहाँ पर आएगा पॉजिटिव वैल्यू, एंड इसका भी क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलर मैनर में जब नेक्स्ट जाएंगे तो S1 S2 नोट के साथ मिल रहा है, बट S0 क्या है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो S0 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव के साथ पास करेंगे, और इस दोनों का क्या करना है, नोट वैल्यू लेना है, तो इसका भी नोट वैल्यू ले लो, एंड इसका भी क्या करो, नोट वैल्यू ले लो। गॉट इट। फिर नेक्स्ट वाले के पास जाए, S1 सिर्फ नोट के साथ मिल रहा है, तो S1 ये वाला है हमारे पास, तो ये सिर्फ नोट के साथ मिल रहा है, बाकी दोनों क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इट मीन्स बाकी दोनों अगर पॉजिटिव मिल रहा है, यू कैन मैच इट विद दिस लाइन, पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी ये क्या है, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर क्या है, S0 S1 S2 सिर्फ निगेटिव मिल रहा है, तो S2 कौन सा है, ये निगेटिव सिर्फ मिल रहा है, तो इसको हम निगेटिव वाले को इसके साथ मैच करते हैं, और फिर ये दोनों क्या है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव, आई होप ये होना चाहिए इसका पॉजिटिव लाइन, एंड इसका पॉजिटिव लाइन, S1 का पॉजिटिव लाइन, दिस इज पॉजिटिव लाइन। गॉट इट। सिमिलरली अब क्या है, S0 ये तीनों पॉजिटिव लाइन है, तो हम तीनों का पॉजिटिव लाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये S0 का पॉजिटिव लाइन ये है। फिर S1 का पॉजिटिव लाइन कौन सा है, S1 का पॉजिटिव लाइन दिस, एंड दिस इज पॉजिटिव लाइन ऑफ S1, एंड S2 का पॉजिटिव लाइन क्या है, ये वाला लाइन है, एंड ये वाला लाइन को क्या करना है, इसके साथ मैच कराना। अब इनसे जो भी आउटपुट जनरेट होगा उसको क्या करना है, बेसिकली यहाँ से मैच करना है, यहाँ से जो भी आउटपुट मिलेगा सबको क्या करना है, हमारे और गेट से पास करना है। दिस, तो आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाएंगे, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो डायरेक्ट दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है, बट आई होप समझ में आओगे कि कैसे क्या करते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो गया, ये लॉजिकल सर्किट इम्प्लीमेंट होकर आ गया। तो इसमें क्या था हमारे पास समझने के लिए बात, 8x1 मल्टीप्लेक्सर अगर आता है तो ये ऑफकोर्स 6 मार्क्स में ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक मल्टीप्लेक्सर से, एक डी मल्टीप्लेक्सर से, तो अगर आप इस टॉपिक को करके जाएँ सिर्फ मल्टीप्लेक्सर्स को, तो 6 मार्क्स तो आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि 6 मार्क्स, और मिनिमम 4 मार्क्स आ सकता है सिर्फ मल्टीप्लेक्सर से। अगर मल्टीप्लेक्सर्स और डी मल्टीप्लेक्सर्स दोनों करके जाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास क्या है, 10 मार्क्स तक आ सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स में मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा, 6 मार्क्स में डी मल्टीप्लेक्सर्स, या फिर दोनों को अपोजिट करके। तो इसको बेसिकली क्या है, बहुत ईजी सब टॉपिक्स है, करना क्या है, 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स, तो एक लाइन तो पहले डिफिनेशन लिखना है, इट टेक्स 8 इनपुट्स एंड जनरेट्स ओनली 1 आउटपुट एट अ टाइम। गॉट इट। एक ये इम्प्लीमेंट करना है बेसिक सा सर्किट, ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है जो कि बहुत ईजी है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखना है, ये तो और भी ईजी है, इसको मल्टीपल टाइम नहीं लिखना है, ये तो हम अपने हेल्प के लिए लिखे थे मल्टीपल टाइम्स। फिर लॉजिकल सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, लॉजिकल सर्किट क्या है, हमारे पास 8 एंड गेट लेना है, और 8 में से क्या है, 4 इनपुट सब में, तो 4 इनपुट के साथ क्या करना है, बस पास कर देना है, एंड दिस इज आर वाई आउटपुट। गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर्स क्या, उसी का अपोजिट पार्ट है, अगर मल्टीप्लेक्सर्स ये काम कर रहा है तो डी मल्टीप्लेक्सर्स क्या करेगा, उसी का जस्ट अपोजिट काम करेगा। तो डी मल्टीप्लेक्सर्स को अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, सिमिलर मैनर में, अगर वो 2n क्रॉस 1 था तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 2n, और सिमिलर मैनर में ये यहाँ पर क्या है, 1 इनपुट को दिखाएगा, एक इनपुट आएगा, एंड वो मल्टीपल आउटपुट जनरेट करेगा, आउटपुट का नंबर क्या होगा, 2n, वेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, टेक अ सिंगल इनपुट एंड गिव्स सेवरल आउटपुट, एक सिंगल इनपुट लेगा एंड मल्टीपल आउटपुट को जनरेट करेगा। ठीक, अगर किसी को मल्टीप्लेक्सर समझ में आ गया तो वो डी मल्टीप्लेक्सर को सिर्फ एक बार देख लेगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, एन सिलेक्ट लाइन क्रिएट करेगा, एंड यहाँ पर क्या करना है, जरूर अगर ये डायग्राम आप बना रहे हो तो ये जरूर डिनोट कर देना, ये लाइन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बच्चा को प्रॉपर सब कुछ समझ में आ रहा है। वन क्या इसमें इनपुट डाटा लाइन है, टू रेस्ट पावर का आउटपुट डाटा लाइन है, एंड रेस्ट पावर एन क्या रहता है, सिलेक्ट लाइन है।
1/2, 1/4, 1/8 एंड 1/2 रेज़ टू पावर n डीमक्स, ये सब टाइप्स हो सकते हैं इसके। एंड 1x4 डीमक्स को अगर देखा जाए क्या करता है, टेक्स वन और सिंगल इनपुट एट अ टाइम एंड गिव्स 4 आउटपुट, एक टाइम पर एक इनपुट लेगा और 4 आउटपुट जनरेट कर सकता है। आइदर y0, कभी y0 कर सकता है, कभी y1, कभी y2, कभी y3 जनरेट कर सकता है। सिमिलर मैनर में क्या कर सकता है, सिलेक्ट लाइन क्या कर सकता है, इसी मैनर में काम कर सकता है। अगर दो सिलेक्ट लाइन है तो जब इस दोनों का इसका वैल्यू 0 0 है तो ये क्या करेगा, आई जो इनपुट आएगा उसको क्या करेगा, y नोट की ओर ले जाएगा। सिमिलर मैन जब ये 0 1 रहेगा, आई से जो इनपुट आएगा उसको क्या करेगा, y1 के पास ले जाएगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। सिमिलर मैनर में जब 1 0 रहेगा, इसका वैल्यू कि S0 को 1 सेट कर देंगे और S1 को 0 सेट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो इनपुट आएगा इसको क्या करेगा, यहाँ पर पास कराएगा, बाकी सब जगह क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा कि यहाँ से पास नहीं होना चाहिए। एंड जब 1 1 रहेगा तो इसको क्या करेगा, यहाँ पर आने देगा, बाकी सब जगह इसका क्या करेगा, रास्ता जो भी होगा उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो ऐसे काम करता है। तो 1x4 डीमक्स, आप 1x2 डीमक्स अब इजिली आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें S0 S1 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। जब 0 0 है तो y के पास क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है, बाकी सब जगह क्या आ रहा है, 0 हो रहा है, यही तो हो रहा है। जब दोनों 0 0 है तो उस टाइम क्या करेगा, y0 के पास इनपुट जाएगा, लेकिन बाकी सब जगह क्या होगा, 0 0 मतलब रास्ता इसका ब्लॉक है। 0 0 का मतलब इसमें क्या होता है, ब्लॉक होने का मतलब कि उसमें करंट नहीं जा रहा है, करंट इस तीनों में नहीं जा रहा है, मतलब 0 0, और जहाँ करंट जा रहा है 1 है। यही तो होता है, 1 का मतलब बहुत कुछ होता है, 1 और 0। 1 मतलब हम कह सकते हैं कि ये ऑन है, ये ऑफ है, गॉट इट। हम कह सकते हैं यहाँ करंट पास हो रहा है, यहाँ करंट पास नहीं हो रहा है। इसको कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो कहीं पर अगर यूज करें ऐसे वर्ड का तो आपको समझना है, ये बोले कि यह ब्लॉक है इसका मतलब 0, अनब्लॉक है तो मतलब 1 है। तो इन सब चीज़ों का याद रखना है कि कहाँ पर 0 और 1 का वैल्यू सब जगह सेम ही होता है। ठीक, कोई भी वर्ड यूज करें तो सबको रिलेट करना है 0 1 से, या फिर पॉजिटिव सेंस में जहाँ भी यूज हो रहा है उसको समझना है 1 हो रहा है, नेगेटिव सेंस में जहाँ भी यूज हो रहा है उसको समझना है 0 हो रहा है। अब सिमिलर मैनर में अगर S0 को हम 0 सेट किया और इसको 1 सेट किया, इसका मतलब क्या है, y1 में आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा y1 में आएगा, बाकी सब जगह ब्लॉक कर देगा, बाकी सबका रास्ता ब्लॉक। तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट y1 के साथ आउटपुट आएगा, बाकी सब जगह क्या कर देगा, ब्लॉक। सिमिलर मैनर में यहाँ पर क्या कर देगा, सबको ब्लॉक, y2 के पास आउटपुट आएगा, और इस सिनेरियो में यहाँ पर आउटपुट आएगा। अब अगर इसका हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनाने का कोशिश करें तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस कैसे हो सकते हैं, तो इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर y0 के लिए देखें, क्योंकि ये अलग अलग आउटपुट जनरेट करेगा, कंबाइंड आउटपुट जनरेट जब कर रहा था तो उसको हम क्या कर रहे थे, सबको एक साथ देख रहे थे, बट इसमें सेपरेटली देखेंगे। y0 के लिए क्या हमारा एक्सप्रेशंस बनेगा, S0 S1 एंड I, और S0 S1 जब निगेटिव है तो y0 के पास I आउटपुट आएगा। ठीक, सिमिलर मैनर में y1 के लिए देखा जाए तो S0 S1, और ये तो हमेशा I एक ही आउटपुट आएगा सबके पास। तो y1 के पास क्या आउटपुट आएगा, I1, और कब आएगा, जब हमारे पास क्या रहे कि S1 का वैल्यू पॉजिटिव बट S0 क्या रहे, निगेटिव रहे। सिमिलर मैनर में y2 के पास क्या आउटपुट आएगा, S0 S1 I, बट क्या है इस टाइम S1 पॉजिटिव है, S1 निगेटिव है, तो S1 को निगेटिव करेंगे। एंड y3 के पास क्या आउटपुट आ रहा होगा, y3 के आउटपुट S0 S1 एंड I दोनों पॉजिटिव के साथ, दोनों पॉजिटिव के साथ, गॉट इट। अब इसका अगर सर्किट इम्प्लीमेंटेशंस करके देखें तो सर्किट इम्प्लीमेंटेशंस कैसे हो सकता है, सबके साथ तो एक कॉमन आउटपुट क्या जा रहा है, I सबके साथ कॉमन आउटपुट जा रहा है, और कैन से कॉपी इट विद अनदर प्लेस। हम अपने हेल्प के लिए यहाँ पर लिख लिए, हमारे पास क्या आ रहा है, एक आई इनपुट जो है सबके पास जा रहा है, तो हम एक आई इनपुट कहीं पर जनरेट कर सकते हैं, सपोज आई है और इसको सबके साथ पास कर देते हैं, ये जो है सबका है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के साथ जब हमारे पास वाई नोट जनरेट होगा, जहाँ y1 जनरेट होगा, y2 जनरेट होगा, y3 जनरेट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले के पास आई कब आएगा, जब S0 और S1 दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर फिर समझने की बात है कि S0 कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है, सिमिलर मैनर में फिर जनरेट कर लेना है हमको किस चीज़ को। सपोज S0 है और इसका नोट वैल्यू भी जनरेट कर लेते हैं, सिमिलर मैनर में S1 का पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू जनरेट कर लिए। फर्स्ट टाइम जब हमारे पास वाई नोट आउटपुट चाहिए उस टाइम क्या चाहिए, दोनों का वैल्यू निगेटिव चाहिए, तो दोनों क्या होगा, निगेटिव वैल्यू के साथ इसको मैच कर लेंगे। जब y1 आउटपुट चाहिए, y1 में आई चाहिए, तो उस टाइम क्या होना चाहिए, S0 नोट होना चाहिए,
तो S0 को तो हम नोट के साथ इसमें मैप करेंगे, बट S1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो S1 को क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के साथ मैच करेंगे। सिमिलरली मैं क्या करना है, Y2 में जब I इनपुट चाहिए, मुझे Y2 में आउटपुट चाहिए, उस टाइम क्या है हमारे पास S1 नोट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, S1 का नोट वैल्यू मैच कराएंगे, एंड S1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो S1 क्या करेंगे हम पॉजिटिव के साथ ही मैच कराएंगे। ठीक, अब इस दोनों में क्या चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों का पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ मैच कर लेंगे सिंपली। एंड दिस इज आर इम्प्लीमेंटेशन और कैन से सर्किट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4x1 डीमक्स। सिमिलर मैनर में इसमें क्या करना है, अगर एग्जाम्स में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1x4 डीमक्स, देन यू कैन इजिली राइट इट टेक्स, और you can say 1x4 demarks takes one or single input and can give 4 output at a time। ये हमारा डायग्राम बनाना है, ये हमारा क्या है, ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है। दिस इज आर ट्रूथ टेबल एंड दिस आर लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड दिस इज आर सर्किट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4x1 डीमक्स। ओके, नाउ लेट अस मूव आवर 1x8 डीमक्स। सिमिलर मैनर में क्या करेगा, सिंगल इनपुट लेगा, 8 आउटपुट जनरेट करेगा, 3 सिलेक्टर लाइन होगा। ठीक, इसमें भी कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, यहाँ पर 0 0 0 और कैन से राइट, आपको इजीली तरीका लिखने का पता है कि आप कॉम्बिनेशन उतना याद नहीं कर सकते हैं, तो 4 0 4 1 लिखेंगे, हमको सिर्फ कॉम्बिनेशन से तो जनरेट करना है। 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इस टाइम में क्या होगा, जब सब जीरो है तो उस टाइम इनपुट यहाँ पर आएगा, बाकी सब जगह पर क्या होगा, जीरो जाएगा। फिर क्या होगा, इस वाले पर आई आएगा, बाकी सब जगह क्या होगा, जीरो जाएगा। फिर यहाँ पर Y2 के पास आएगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। आपको पैटर्न भी दिख रहा होगा कि कैसे लिखना है। अगर आपको इस जल्दी से बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि समझने के साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम में टाइम भी बहुत मैंने रखता है, तो हम इसको भी ध्यान रख सकते हैं कैसे हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि समझ में तो आ ही गया होगा, वैसे है नहीं कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत इजी इजी चीज़ है, तो आई होप सबको समझ में तो आ ही गया होगा। तो अब सिंपली बात क्या बचा है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इम्प्लीमेंट ऐसे हम कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो हमारे पास क्या होगा, अब लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर लिखें तो हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम जब Y0 के साथ आउटपुट देखें तो उस टाइम क्या देखेंगे, S0 S1 S2 के साथ I इनपुट आ रहा है, बट कब आ रहा है, जब तीनों क्या है हमारे पास निगेटिव है। सिमिलर मैनर में Y1 के पास जो भी आउटपुट आएगा वो कैसे आउटपुट आएगा, जब हमारा क्या हो जाए, S0 S1 S2 के साथ I इनपुट आएगा, कब, जब हमारा S2 क्या हो जाए पॉजिटिव, बाकी दोनों निगेटिव। सिमिलर मैनर में Y2 के पास देखें, S0 S1 S2, तो ये तीनों सिलेक्ट लाइन है, उसके साथ I इनपुट आ रहा है, कब आ रहा है, जब हमारा क्या है, S1 सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो ये दोनों निगेटिव है। Y3 भी आएगा, S0 S1 S2 I इनपुट, ये कब आएगा, जब क्या है, S1 और S2 पॉजिटिव रहेगा, लेकिन S0 क्या है, निगेटिव है, तो S0 निगेटिव है। सिमिलर मैनर Y4 कब इनपुट आउटपुट में आएगा, Y4 के पास आउटपुट कब आएगा, जब S0 S1 S2 में से S1 और S2 निगेटिव हो जाए बट S0 पॉजिटिव है। Y5 में सिमिलरली क्या हो जाएगा, S0 S1 S2 एंड दिस इज I, और इसके साथ क्या है हमारा S0 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, बट S1 निगेटिव होना चाहिए, तो S1 को निगेटिव करो, S2 पॉजिटिव होना चाहिए, S2 पॉजिटिव है। Y6 के पास आउटपुट कब आएगा, S0 S1 S2 के साथ I, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों पॉजिटिव हो बट S2 निगेटिव हो जाना चाहिए। और Y7 के पास आउटपुट कब आएगा, जब तीनों हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तीनों हमारे पास क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। गॉट इट। अब विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन वी कैन क्या कर सकते हैं, सिंपली इम्प्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन। हम इसको कॉपी कर सकते हैं ताकि हम इसको यहाँ पर देखते हुए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, 8 एंड गेट है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या होगा, Y0 हमारे पास आउटपुट में आएगा, Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 एंड Y7, सबके साथ क्या आएगा, I इनपुट आएगा, एंड I इज कॉमन, देन वी कैन कनेक्ट I विद ऑल द गेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I को सबके साथ कनेक्ट करो, क्योंकि आउटपुट तो I को ही आना है। एंड नाउ अब क्या करना है, हमारे पास S0 S1 S2 सिमिलर मैनर में क्या करना है, इसके लिए दोनों चीज़ बनना है। S0 के लिए नोट वाला भी वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, S1 के लिए नोट और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, S2 का भी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों क्रिएट कर लेते हैं।
ना अब हम अगर इसको देखें दूसरे इनपुट के लिए, सॉरी पहले वार के लिए कि आई जब इनपुट जाएगा किसके पास, y0 के पास, तो क्या आना चाहिए, तीनों निगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों निगेटिव के साथ इसको मैच कर सकते हैं इजीली। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, जब आई y1 के पास जाएगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारे पास s के साथ नोट वैल्यू आना चाहिए। तो s0 का नोट वैल्यू आना चाहिए। तो ठीक है, s0 का हमारा नोट वैल्यू इसके पास जाएगा, और S1 का भी नोट वैल्यू जाना चाहिए। S1 का भी क्या जाना चाहिए, नोट वैल्यू जाना चाहिए। बट S2 का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो S2 का क्या करेंगे हम, पॉजिटिव वैल्यू को लेकर जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, फिर S0 का नोट जाना चाहिए। तो S0 का नोट वैल्यू इसके पास लेकर जाते हैं। बट S1 पॉजिटिव के साथ जाना चाहिए, तो S1 को क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ लेकर जाएंगे। बट S2 नोट के साथ जाना चाहिए, तो S2 का नोट वैल्यू यहाँ पर है, तो हम इसको ऐसे मैप कर रहे होंगे। ठीक, आप इसको प्रॉपर लाइन में कीजिएगा कि आई सबका नीचे दिए तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, नीचे ही रहे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। अब बाकी आप आगे आप समझदार हैं। अब y3 के पास, y2 हो गया, y1 हो गया, y0 हो गया, y3 के पास आते हैं। कब S0 सिर्फ नोट है, तो S0 सिर्फ नोट इसके साथ लेके आते हैं। बाकी दोनों पॉजिटिव है, S1 पॉजिटिव जाना चाहिए एंड S2 भी पॉजिटिव जाना चाहिए। S2 भी पॉजिटिव है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, y4 में क्या है, S1 और S2 दोनों निगेटिव है। S1 और S2, तो ये निगेटिव S1 का हो गया एंड ये निगेटिव S2 का हो गया। एंड अब हमारे पास क्या है, S0 पॉजिटिव है, तो S0 को क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ। एंड आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि S0 अब सबके साथ पॉजिटिव ही मिलेगा, तो हम इसको जल्दी से सबके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे S0 के लिए 4 जीरो हो चुका है, 4 1, तो 4 1 4 जीरो का कनेक्ट हो चुका है, 4 1 के साथ क्या करेगा, सब पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास अगर y5 को देखें, y4 कंप्लीट, y5 में क्या है, S1 सिर्फ निगेटिव है, तो S1 सिर्फ निगेटिव है, तो y5 के साथ S1 को सिर्फ निगेटिव करेंगे एंड बाकी सबको पॉजिटिव। तो S2 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, अब पॉजिटिव होगा। जस्ट चेंज द कलर। अब अगर y6 के साथ देखा जाए तो हमारा S0 पॉजिटिव मिल चुका है, S1 भी क्या है, पॉजिटिव है, तो S1 को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ मैच करेंगे एंड S2 क्या है, निगेटिव के साथ, तो S2 क्या करेंगे, निगेटिव के साथ। ठीक, अब तीनों पॉजिटिव के साथ, तो तीनों को क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ। तो S0 ऑलरेडी पॉजिटिव के साथ मिल चुका है, S1 को पॉजिटिव के साथ एंड S2 भी क्या होगा, पॉजिटिव के साथ इसको मिल रहा होगा। ठीक, तो दिस इज आवर सर्किट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1x8 DMUX। ओके, तो सिमिलरली इसमें भी वही करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, 1x8 के लिए एक लाइन डिफिनेशंस लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, ट्रूथ टेबल लिखना है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस लिखना है एंड सर्किट डायग्राम करना है। इतना करने के बाद हमारा 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारा था आज का मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स का कंप्लीट लेक्चर। तो इसको अगर आप करके जाते हैं तो कुछ चांसेस है कि आप 10 मार्क्स परफेक्टली आप गेन कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। और आई होप सबको समझ में भी आया होगा, एक बार आप डायग्राम बनाकर देखेंगे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफिनेशंस लिखना है, फिर एक डायग्राम क्रिएट करना है, उसके बाद क्या लिखना है, डायग्राम क्रिएट करना है एंड देन ट्रूथ टेबल, देन लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम। इतना करने के बाद आपको प्रॉपर नंबर भी मिल रहा होगा एंड आई होप मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स क्लियर हो जाएगा। अब आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, हम उस पर क्रिएट कर वीडियो बना रहे होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू। रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।